सबसे बेस्ट बात यह है कि EMI ऑप्शंस की वजह से सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अभी के अभी जाकर स्केलर की फ्री लाइव मास्टर क्लास ज्वाइन करो। खैर, अगर तुम्हारे अंदर अंधा ऑप्टिमिज्म फूट रहा है और तुम भी यही सोच रहे हो कि थोड़ा इंतजार कर लेता हूं, कुछ समय में सरकार सब सही कर देगी, कर तो रहे हैं इतने सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस मुद्दे पे बात, और डेली ये चीज़ न्यूज़ में भी आ रही है, तो सरकार कुछ ना कुछ स्टेप तो ले ही रही होगी। कुछ ही दिनों में आसमान भी साफ हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसा है तो पर्सनली मैं तुम्हें खुद बता दूं कि तुम एक ब्लाइंड स्पॉट में जी रहे हो। इसे बीइंग ऑप्टिमिस्टिक नहीं, बीइंग बेवकूफ़ बोला जाता है। एयर पोल्यूशन के मुद्दे को खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलो। सरकार जो करेगी उसमें कितने साल लग जाएंगे वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, क्योंकि सरकार का अगर सच में कुछ करने का मन होता तो ये लोग उसे दिल्ली में सबसे पहले तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते, पार्शियल लॉकडाउन लगाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और जनता के सामने आके स्टेप बाय स्टेप बताते कि ये क्या कदम उठा रहे हैं जिससे पोल्यूशन पे कंट्रोल पाया जाएगा। ये सब करने की बजाय तो ये तो खुद दबा के एयर प्यूरिफायर्स ऑर्डर कर रहे हैं और अपने ऑफिसों और घरों में लगा के अपनी पर्सनल हवा शुद्ध कर रहे हैं बस। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफिसेज जिनमें इनकम टैक्स ऑफिस भी शामिल हैं, उन्होंने 50 एयर प्यूरिफायर्स ऑर्डर किए हैं। NBCC वालों ने 80 लगवा भी लिए। ऑस्ट्रेलिया, पोर्चुगल और न्यूजीलैंड हाई कमीशन और एम्बेसी वाले अपने अपने एयर प्यूरिफायर्स अलग लगवा रहे हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, MLA, MP, सारे के सारे नेताओं को सबको बढ़िया फुल शुद्ध हवा मिल रही है एयर प्यूरिफायर्स की मदद से। बस ऐसी तैसी हो रही है तो उस आम आदमी की, जिसे इस जहरीली हवा में बाहर जाके काम करना ही पड़ेगा। सेम प्रॉब्लम स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ भी है। इन्हें भी इसी जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। बट देयर इज अ कैच। एयर पोल्यूशन की वजह से एक फुली ग्रोन अडल्ट की बॉडी पर जो इम्पैक्ट होता है वर्सेस इन छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चों की बॉडी पर जो इम्पैक्ट होता है, इन दोनों केसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैक्सिमम पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि अडल्ट्स के कंपैरिजन में पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे ज़्यादा एयर ब्रीथ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन छोटे छोटे फ्रेश और डेवलपिंग लंग्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा जहर घुस जाता है। आसान भाषा में इसे ऐसे समझ लो कि अगर एक अडल्ट 700 AQI की जहरीली हवा में सांस ले रहा है तो उसी जगह ये बच्चे मान के चलो कि 1400 AQI की जहरीली हवा में ही सांस ले रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों को दुगना डैमेज हो रहा है। फिलहाल दिल्ली में जो AQI हो रखा है, उस जहरीली हवा में सांस लेने का मतलब है कि जो डैमेज आपके लंग्स को एक दिन में 13 सिगरेट पीने से होता, वो डैमेज दिल्ली में एक दिन की इस खतरनाक हवा से हो रहा है। मार मार के भूत बना देगा कोई बाप अपने बच्चे को, अगर उस बाप को ये पता चल जाए कि मेरा स्कूल जाने वाला छोटा सा बच्चा एक दिन में 13 सिगरेट फूंक रहा है। पर अब सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, यानी कि लगभग एक दिन की 13 सिगरेट फूंक भी रहे हैं। लेकिन क्या समाधान है पेरेंट्स के पास? कुछ नहीं। एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जिस समय लाखों बच्चे स्कूल जाने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, वही टाइम होता है जब पोल्यूशन भी सबसे ज़्यादा होता है। ये कोई नई बात नहीं है कि हर शहर में जैसे शाम को ट्रैफिक खतरनाक पीक पर रहता है, वैसे ही सुबह भी ट्रैफिक पीक पर होता है और कार्स, बसेस, वैन्स, ऑटोज़ वगैरह स्कूल के सामने वाली रोड्स को पूरी तरह जाम कर देती है, जिसकी वजह से उस एरिया के 100 मीटर स्क्वायर में नंबर ऑफ क्रोलिंग व्हीकल्स बढ़ जाते हैं और अल्टीमेटली बच्चों के डेवलपिंग लंग्स को और ज़्यादा डैमेज होगा ही होगा। और ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। दिल्ली जैसे पोल्यूटेड शहरों में जिन बच्चों का बचपन बीत रहा है, उनके लंग्स 10% से 20% तक छोटे होते हैं, उन बच्चों के कंपैरिजन में जो अमेरिका जैसे साफ और डेवलप्ड देशों में बड़े होते हैं। साल 2017 में जर्नल ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। उसकी फाइंडिंग्स में ये सब पता चला था। फिजिकल एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी खराब होगी और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और डिजीजेस का खतरा भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा उन बच्चों में जिनके लंग्स छोटे हैं। एकदम ऑब्वियस सी बात। और सोचो, आप और मैं इस बात पर चर्चा अब कर रहे हैं जब स्टडीज़ के अनुसार दिल्ली में रहने वाले 22 लाख स्कूल गोइंग बच्चों में पहले ही इररिवर्सिबल लंग डैमेज हो चुका है। दिस इज़ अ नेशनल इमरजेंसी। आप ऑलरेडी लेट हो। हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? रट्टाफिकेशन के लिए नहीं ना। एक समझदार पेरेंट का अल्टीमेट गोल होता है कि बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी और कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव हो। लेकिन स्टडीज़ तो कुछ और ही बोल रही हैं। स्टडीज़ के हिसाब से एयर पोल्यूशन में बच्चों को स्कूल भेजकर आप उन्हें डंप कर रहे हो। ह्यूमंस की कॉग्निटिव इंटेलिजेंस पर ह्यूज नेगेटिव असर पड़ता है और दिल्ली जैसे डेंजरस एयर पोल्यूशन लेवल्स में बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी पोल्यूशन की वजह से और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। अगर लाइफ लॉन्ग लंग डैमेज वर्सेस लर्निंग में से कोई एक चूज़ करना हो, तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसा होगा जो लाइफ लॉन्ग लंग डैमेज अपने बच्चे के लिए चूज़ करेगा। इसी लॉजिक से एक पॉसिबल समाधान यहाँ ये निकलता है कि जब तक शहर में AQI ठीक नहीं हो जाता, तब तक दिल्ली के सारे स्कूल्स को बंद कर दो। पर दिल्ली में स्कूल्स शटडाउन होने चाहिए या नहीं, इस मामले पे भी पेरेंट्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है और मैं मानता हूं कि ये दोनों कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड होना अपनी जगह पे बहुत सही है।
खतरनाक एयर पोल्यूशन से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल्स